अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी का शानदार फ्री लांस वीजा भी आ चुका है। अगर आप बैरून मुल्क जाकर खुद मुख्तार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहे हैं तो अब वो वक्त आ गया है कि इन ख्वाबों को हकीकत में बदला जाए। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की, जो कि यूरोप का एक तरक्की याफ्ता, डिसिप्लिन्ड और तारीखी विरसे से भरपूर मुल्क है। अब गैर यूरोपीय शहरियों को एक नया और शानदार मौका फराहम कर रहा है। कौन? जर्मनी फ्रीलांस वीजा। ये वीजा खास तौर पर उन अफराद के लिए इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जो अपने हुनर और महारत के बलबूते पर यूरोप में काम करना चाहते हैं, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के या कंपनी के पाबंद हुए। जर्मनी का नया फ्रीलांस जो वीजा है उन अफराद के लिए जो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से ताल्लुक नहीं रखते, मसलन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या दीगर एशियाई, अफ्रीकी या मशरिकी वस्ता के जो ममालिक हैं। इस वीजे के जरिए आप जर्मनी में बतौर इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ट्रांसलेटर, फोटोग्राफर, आप जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, आर्किटेक्ट हैं, टीचर हैं, एडवाइजर हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जो जर्मन मार्केट में काबिल कबूल हो और लीगल हो। इब्तदाई तौर पर यह वीजा 1 साल के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अगर आप जर्मनी में अपने काम को बाकायदा और कानूनी अंदाज में जारी रखते हैं तो इस वीजे को 3 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और जब आप 5 साल वहां मुसलसल स्टे और काम करेंगे ना, तो फिर आपको PR परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये आप जर्मन जुबान की समझ रखते हो और फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग। इस वीजा के लिए अप्लाई करने का अमल थोड़ा तफसीली जरूर है मगर काबिल अमल भी। आपको सबसे पहले एक दुरुस्त पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जो है वो दरकार हो, जो 10 साल से ज्यादा पुराना ना हो और कम से कम 2 खाली सफात भी रखता हो। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल करने के बाद दस्तखत करना होंगे और अपने आप को काम की मुकम्मल तफसील देना होगी। आप क्या सर्विसेज फराहम करेंगे, किस क्लाइंट के लिए और कैसे। अगर आपके पास किसी कंपनी या शख्स की तरफ से इनविटेशन लेटर या कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी लाजमी जमा कराएं। और साथ ही ये भी ज़रूरी है आप अपनी मुतवक्के आमदनी और अखराजात का मंसूबा भी पेश करें। इसमें आपको ये देखना होगा कि आपके पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि आप जर्मनी में रह सकें कम से कम 1 साल तक बगैर किसी माली बहरान के। आमतौर पर तकरीबन 10,000 यूरो की फंडिंग दिखाना फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा आपका CV, तालीमी असनाद, तजुर्बा, रेफरेंस लेटर और अगर आपके पास यूरोप या जर्मनी में कोई पेशावर राब्ते या बिजनेस प्लान मौजूद है वो भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप पहले से वहाँ कोई रिहाइश का बंदोबस्त कर चुके हैं तो किराए का एग्रीमेंट का जो है रेंटल एग्रीमेंट है वो भी दिखाना ज़रूरी होगा। हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी भी लाजमी है जो जर्मन कवानीन के मुताबिक हो। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आपको रिटायरमेंट के लिए माली मंसूबे का सबूत भी देना होगा, जैसे पेंशन या सरमाया। जब ये तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हो जाएं तो आपको अपने मुल्क में मौजूद जर्मन सफारत खाने या कौंसल खाने से अपॉइंटमेंट लेटर लेना होगा। मुकर्ररा तारीख पर तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे और बायोमेट्रिक डेटा देना होगा। वीज़ा फीस तकरीबन 75 यूरो के करीब है और इब्तदाई तौर पर आपको एक आर्जी कौमी वीज़ा दिया जाएगा जिसकी मुद्दत 3 से 6 माह होगी। जर्मनी पहुंचने के बाद आपको 2 हफ्तों के अंदर अपनी रिहाइश का इंदराज करवाना होगा। फिर इमिग्रेशन ऑफिस से मुस्तकिल फ्री लांस परमिट के लिए एप्लीकेशन देना होगी। कीप इन योर माइंड कि वीज़े की मंजूरी का डिपेंड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होता बल्कि आपकी फील्ड, आपकी महारत, माली हालत और जर्मन मार्केट की ज़रूरियात पर भी होता है। जर्मन ज़बान की सादा समझ, मुनासिब इंश्योरेंस और वाज़े मनसूबा बंदी आपके इम्कानात को और भी बढ़ा सकती है। और अगर आप वाकई कुछ मुख्तलिफ और बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए एक बेहतरीन दरवाज़ा है जो आपको यूरोप में ना सिर्फ काम करने बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ भी लेके जा सकता है। और ये वीज़ा सिर्फ एक इजाज़तनामा नहीं बल्कि आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक अमली रास्ता है। बस ज़रूरत है तैयारी की, एतमाद की और सही वक्त पर सही कदम उठाने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।